हेलो एवरीवन, मेरा फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाशदेव 9956 पे। तो भाई लोग, आप लोग जो लोग भी हैं इजराइल से रिलेटेड जॉब की वैकेंसी के बारे में बहुत से लोग बहुत दिन से परेशान हैं। प्लस ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी कंट्री में जाकर जॉब करना है। तो आपको अगर किसी भी कंट्री में जॉब करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से जाएँ, सही तरीके क्या हैं, इंटरनेशनल ऑफिस की तरीके क्या हैं, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा, कोई डाउट्स नहीं रखूंगा आपके मन में। तो मैं आपको आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ इजराइल के लिए स्पेशल है। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है कि जो फरवरी का डेट मिला है, फरवरी तक नया रजिस्ट्रेशन होगा या फिर मार्च तक होगा, जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। प्लस ये जो क्लाइंट इंटरव्यू था 26 तारीख से 3 दिसंबर तक, 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक जो क्लाइंट इंटरव्यू था लखनऊ का, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा ये भी इसमें बताया जाएगा। प्लस अगर क्लाइंट इंटरव्यू देना है प्राइवेट एजेंसी द्वारा, तो मैं बता दूँ बहुत अच्छा ऑफ़र आया है अभी जल्द का, कल का मेरे पास आया है, बट टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। तो आज मैं पूरी डिटेल बताऊँगा, पूरी ध्यान सुनिएगा। और जो भी डाउट्स रहे आपको, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मेरे SMS करो, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँगा। ऑफिस का नंबर चाहिए, ऑफिस का नंबर ले लो, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए वो कॉल नहीं उठाएंगे। आप मेरे पास पहले कॉल करके कंफर्म कर लो, फिर मैं आपको नंबर दूँगा, तो आप उनको डायरेक्ट बात कर लो कि सर क्या प्रोसेस क्या नहीं। मैं तो आपको पूरा डिटेल बताऊँगा ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई नंबर लेकर लोग बस परेशान करते हैं, पूछ कर चले जाते हैं। तो वहाँ का रूल है कि आप ऑफिस का नंबर मत दो डायरेक्ट, आप डायरेक्ट जाकर मिल सकते हो वहाँ पर। एक काम कर सकते हो, जहाँ मैं बताऊँगा जिस भी ऑफिस में जाकर मिल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले, ये जो लखनऊ के लिए क्लाइंट इंटरव्यू दिए थे आप लोग, इसका रिजल्ट कब आएगा, प्लस वो नए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कब से स्टार्ट होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री की नीड होगी। तो भाई जो लखनऊ में इंटरव्यू हम सभी लोग दिए हैं 26 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, आपको पता है उसका रिजल्ट जल्द से जल्द शो कर दिया जाएगा। चाहे जितना भी टाइम लग जाए, या फिर 10 दिन 20 दिन जो भी टाइम लगे, वो बहुत जल्दी वो आएगा। प्लस एक आपको पता होगा कि जो ये नया रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बोल रहे हैं कि भाई जो हम लोगों ने, हमारा कुछ नहीं हुआ है, हमने रजिस्ट्रेशन किया है, RPL भी दे रहे थे, बट हमारा इसमें एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा था। हमें इसमें क्या है, इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया था एडमिट कार्ड। तो हम लोग क्या करें, हम लोग का अगर फिर से अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो हम उसमें कराना पड़ेगा या फिर इसे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए जो नया रजिस्ट्रेशन होगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों का हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस उनका क्या करना है, जॉब ओवरसीज जो जॉब था उस पर बस अप्लाई करना पड़ेगा आपको। प्लस जिनका नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, उनके लिए है कि जब नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चाहे मार्च में हो चाहे फरवरी में हो, उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, तभी उनका ओवरसीज जॉब अप्लाई कर पाएंगे वो लोग जॉब के लिए। और जिन लोगों को अगर काम नहीं आ रहा है, भाई जो लोग नए लोग हो, जो लोग अब हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, और जो लोग अगर पहली बार सोच रहे हो इजराइल जाने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग पहले एक काम करो, अपना डॉक्यूमेंट्री जितने भी डॉक्यूमेंट है सब जमा सही से सही करवा लो। जैसे पासपोर्ट का जो डेट है रिन्यूअल करवा लो, उसका वैलिडिटी कम से कम 3 साल रहनी चाहिए अगर आपको इजराइल जाना है तब, या फिर किसी भी कंट्री में जाओ तो कम से कम का वैलिडिटी 3 साल से 2 साल रहनी चाहिए, तभी आपको भेजते हैं लोग। तो अपना पासपोर्ट सही करा लो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, वीवी का जो भी डॉक्यूमेंट लगा था, सब चीज़ अपना रेडी रख लो, क्योंकि इसकी वैकेंसी जब भी आए फरवरी में या मार्च में, तो आप लोग को दौड़ भाग ना करना पड़े कि हमें भी ये बनवाना है, ये बनवाना है। तो आप लोग अपने हिसाब से सब चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। प्लस जो लोग भाई वेट कर रहे हो ना इसका रिजल्ट का, अपने लखनऊ वाला जो लोग दिए हैं वहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू, तो आप लोग वेट करो, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ कर नहीं। आपका रिजल्ट तो आएगा, आप लोग पता है, लेकिन आप लोग इसके चक्कर में अपना काम धंधा छोड़ कर बैठना बेकार है। और बहुत लोग का डाउट है भाई कि जो PCC का मैटर फंस रहा है कि इंग्लिश में नहीं बन रहा है। आपको पता होगा PCC, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू क्लियर किए हैं उनको पता होगा कि भाई हमको बनाना है कि नहीं बनाना, क्योंकि वहाँ पे बोल दिया गया आप जॉब बनवा लो। फिर अभी कोई तो कंफर्म नहीं बता सकता कि किसका है किसका नहीं, लेकिन अगर आप लोग बनवा लेंगे तो ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इजराइल जाए, तो अभी आप अगर यहाँ पे नहीं सिलेक्शन हुए आपका, तो आप अगर किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हो तो आपको PCC बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी PCC से आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो आप लोग अगर PCC बनवा रहे हैं तो आप इस टेंशन मत रहो कि हिंदी में है कि इंग्लिश में है, क्योंकि देखो जो पहले वाले लोग गए हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, उनका PCC हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। तो आप जिससे बनना है बनाओ, आप NSDC ऑफिस पे जाना तो बात कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ये जो मांगा जा रहा था इंग्लिश में, लेकिन भाई इंग्लिश में नहीं बन रहा है, हिंदी में ही बन रहा है कई जगह। हम लोग खुद ही PCC हिंदी में ही है, और कोई दिक्कत नहीं उससे।
हम कहीं भी जा सकते हैं उससे, किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए। तो आप लोग भी टेंशन मत लो पीएचडी को लेकर। आप लोग एक काम करो, जिनको भी इजराइल जाना है, अगर आप लोग थक चुके हो 6 महीने से, साल भर से, अगर इसको देखते देखते इस वैकेंसी को कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा। अगर आपके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे हैं उसके लिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम लोग नॉर्मल घर से हैं, नॉर्मल घर से बिलोंग करते हैं, जो 4 लाख 5 लाख देख कर नहीं जा पाएंगे इजराइल। तो इसीलिए वो लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं कि आप 60-70 हज़ार में निकल लें। तो भाई अच्छी बात है, लोग ट्राई करो, लेकिन अपना काम धंधा छोड़कर मत करो। और जिनको भी प्राइवेट ऑफिस पे जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 तारीख को इसका क्लाइंट इंटरव्यू है दिल्ली में। आपको मैं पूरी डिटेल्स दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, सब चीज़ मैं आपको डाल दूँगा उस पर। 15 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू हो, किसका है मैं बता दूं, कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर का है। और उसी में मैं बता दूं स्टील फिक्सर का है, स्टील लीडर का भी है। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 15 तारीख को, 15 दिसंबर को, इसी 15 तारीख को है। जिनको भी प्राइवेट ऑफिस से जाना होगा, इंटरनेशनल ऑफिस है, मैं आपको उसका डिटेल्स दे दूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। आप लोग अगर जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि भाई इस पर मैं वीडियो बस कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग का ये रहता है सर कि आप इतना लंबी वीडियो मत बनाओ, इसलिए मैं पूरी क्लियर नहीं कर पाता इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग अगर पूरा वो चाहिए कि आपका ट्रेड क्या, किस ट्रेड से आपको जाना है, क्लाइंट इंटरव्यू क्या प्रोसेस है, सब चीज़ मैं आपको उसमें डाल रखा हूँ कि क्या क्या ट्रेड से आया है। अगर आपको दिल्ली में जाकर क्लाइंट इंटरव्यू देना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, SMS करो, मैं आपको बता दूँगा इजराइल की जो भी वैकेंसीज आई हैं वहाँ पे, उन लोगों का क्लाइंट इंटरव्यू होगा। अभी भाई कल की एक बात बता दूं कि एक भाई का सिलेक्शन हुआ है ग्रीस वाले में, मेरे वीडियो के माध्यम से हो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया ग्रीस वाले में, जो कि स्टील फिक्सर में है उनका हुआ सिलेक्शन। और 2-3 बंदे गए थे मेरे वीडियो के माध्यम से, लेकिन वो लोग भाई पास नहीं कर पाए क्लाइंट इंटरव्यू, उनको फेल कर दिया गया, जबकि वो लोग गल्फ़ के रिटर्न थे, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। ये भी बंदा था, अब इसके काम को देखकर क्लाइंट ने उसको सेलेक्ट किया है। अब उसका वीज़ा लग कर आ गया जल्दी, क्योंकि उसकी फरवरी तक फ़्लाइट भी हो जाएगी ग्रीस का। तो भाई आप लोग कम से कम वीडियो मैं डालता हूँ, जेन्युइन तरीके से डालता हूँ और रियल डालता हूँ, कोई फेक नहीं रहता है कि मैं अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल दूँ। आप जाकर पता कर लो, जो भी मैंने एड्रेस दिया है जिस भी ऑफिस का, वहाँ पे रियल है या फिर वो सही ऑफिस है या नहीं सही ऑफिस, आपको पता होगा। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि भाई मैं सही बता रहा हूँ या कि नहीं, क्योंकि मैंने देखो एड्रेस जो दे रखा था एशिया पावर ऑफिस का कि वहाँ पे होगा, वहीं पे हो रहा था। आपको बता दूँ कम से कम 1000-2000 आदमी थे बस ग्रीस की इंटरव्यू के लिए वहाँ पे, जबकि उसका जो रेट है जो यहाँ इजराइल के थ्रू उसका ज़्यादा रेट था, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग गए कि भाई इजराइल के चक्कर में हमें नहीं पड़ना अभी। अगर आपको 4 लाख देना है, 4.5 लाख देना है, तो हम इजराइल में क्यों जाएँ, हम ग्रीस में जाएंगे या फिर किसी और कंट्री में चले जाएंगे, क्योंकि इजराइल जो है कि सेफ़ कंट्री नहीं है। सेफ़ का मतलब है कि वहाँ पे हमेशा 365 दिन में 365 दिन कहीं किसी न किसी से लड़ाई लगी रहती है वहाँ पे, तो उसका मैटर अलग है। और अपने क्या है, जॉब करना है, पैसे कमाना है घर वालों के लिए। तो आप लोग जाओ, अगर प्राइवेट से जाना है तो आप लोग जाओ, अच्छा खासा इंटरव्यू है, 15 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू है दिल्ली में। आप लोग को अगर जाना हो तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पे संपर्क कर लो, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा, वहाँ के जो सर हैं उनसे जाकर मिल लीजिए, या फिर डायरेक्ट चले जाइए दिल्ली में यहाँ एशिया पावर ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पे आपको पूरी वैकेंसी मिल जाएगी। लेकिन मैं इसलिए डायरेक्ट नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, एजेंट लोग हैं, जो आपका पासपोर्ट फंसा भी सकते हैं, रख सकते हैं, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट वहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मैं जिसको यहाँ भेज रहा हूँ, जो भाई वहाँ पे हैं, वो अच्छे आदमी है, वो भी भला चाहता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई अगर फ्री रिक्वायरमेंट होगी NAGC द्वारा तो मेरे भी कुछ आदमी वहाँ पे डाल देना। तो मतलब ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट उनको मैंने दिया NAGC का, उन्होंने बोला कि आपको अगर आदमी है आपके पास, जो लोग भी हैं अच्छे लोग, अगर काम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से वैकेंसी करवा दूँगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी उनकी। तो उनकी सैलरी मिलती है, उनको आपसे कमाना नहीं, उनकी सैलरी फिक्स है ऑफिस से। लेकिन आप लोग जाओगे तो आपका हेल्प पूरा करेंगे, 100% हेल्प होगा उनके द्वारा, जो भी नीड होगी आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्री का। इसलिए बता रहा हूँ, किसी एजेंट को देखकर फंसने से बढ़िया कि जिसे हम बता रहे हैं उनके यहाँ जाओ, आपका कोई फंसाने वाला काम नहीं रहेगा और एकदम क्लियर रहेगा भाई। क्योंकि आपको कोई दिक्कत होगी फिर आप मेरे से पूछोगे भाई आपने इनके यहाँ भेजा, तो मैं बताऊँगा हाँ सही है कि नहीं सही है। तो आप लोग अगर जाना चाहते हो, जिनको भी डायरेक्ट देना है, तो आप एशिया पावर ऑफिस में जाकर डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हैं, या फिर जिनको डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप मेरे संपर्क करो, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं। लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट इंटरव्यू है 15 तारीख को, इसी 15 दिसंबर को ही है। तो प्लीज़ आप लोग जितने लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं इसको, तो आप लोग जाओ क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हो, एशिया पावर ऑफिस में है, दिल्ली में अवेलेबल है।
वो ऑफ़िस। आपको बता दूँ बहुत ट्रस्टेड है वो, इंटरनेशनल ऑफ़िस है, काफ़ी पुरानी है, कम से कम 20-25 साल से वहाँ पे है वो ऑफ़िस। जैसे आपको पता होगा डायनामिक का बहुत नाम है, ये टॉमकॉम का बहुत नाम है, और एक शीला नाम का जो है वहाँ पे चलता है मुंबई में, और बहुत से ऐसे हैं, अम्बे है, बहुत से ऐसे ऑफ़िसें हैं जो इंटरनेशनल हैं। तो भाई मैं जिस ऑफ़िस में विज़िट किया हूँ, जहाँ वैकेंसी आती है उसके बारे में बताता हूँ। मेरा इसमें कोई वो मकसद नहीं है कि आपसे मुझे कुछ भी चाहिए। आपका मन हो तो जाओ, वैकेंसी देखो, क्लाइंट इंटरव्यू दो या मत दो, ये आपके ऊपर है। बट मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आप लो और जाओ। क्योंकि देखो एक बाइक का सिलेक्शन हुआ, अच्छा लगा, उसने मेरे यहाँ कॉल किया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया गिरीश में। तो मैंने बोला भाई अच्छी बात है। वहाँ के जो अधिकारी उन्होंने बोला भाई आपके जो दोस्त आए थे उनका हो गया है। अच्छी बात है भाई, आप कहीं भी जाओ और आपको किसी भी कंट्री में जाना हो तो मेरे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, प्लस आप बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मेरी वीडियो जो है आपको किसी भी कंट्री में भेजने का माध्यम बताता है। वहाँ की वैकेंसीज़ क्या है, तरीके क्या हैं, डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, सब चीज़ बताया जाता है हमारे वीडियो के माध्यम से। तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्लस जिसको भी किसी भी कंट्री में जाना है आप वीडियो डेली देखें, क्योंकि मेरा अपडेट डेली रहता है हर एक कंट्री के लिए।